कृष्णमूर्ति पद्धति में मैंने सिर्फ वो फोकस्ड एरिया लिए हैं जहां पे आपने ध्यान देना है। जैसे सन इज गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड काम, गवर्नमेंट की बात जब भी हम करेंगे तो वो सन से दिखेंगे। सन इज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोफेशन है एंड वर्क, मीन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोफेशन है जहाँ पे आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आती है, आपके पास कंट्रोल, आपके पास कमांड रहता है, अथॉरिटी रहती है, वो सब सिग्निफाई करेगा सन। सन इज मैनेजमेंट, लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एमबीए। जितने भी बिग कॉर्पोरेट हाउसेज है, मीन जो भी एमएनसीज कंपनी है, उनके जो सीईओज है, उनके जो मैनेजर्स है, मीन जिनके पास कुछ अथॉरिटी रहती है, वो सन से सिग्निफाई किए जाएंगे, तो वो अथॉरिटी उनको सन देगा। तो सन की प्लेसमेंट कैसी है उसके अकॉर्डिंगली वहां से हम देखेंगे। नेक्स्ट, सन इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस। हमारे मंत्री रहते हैं, एमएलए, एमपी रहते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब सन से सिग्निफाई किए जाएंगे, मीन सन इनको रिप्रेजेंट करता है। देन एमबीबीएस डॉक्टर्स, स्पेशली सर्जन्स, जो सर्जन्स है सन से देखेंगे। मेडिकल इंडस्ट्रीज के सारे काम एंड रिलेटेड वर्क्स, विटामिन्स और योगा, योगा का काम, ये सन से देखेंगे। वास्तु के एक्सपर्ट हैं, जो जहाँ वास्तु के प्रोफेशनल हैं, जो वास्तु का काम करते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पर्सन्स की पॉपुलैरिटी और लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी, कौन कितना पॉपुलर है, मीन लोग उसको कितना जानते हैं, वो सब सन से देखेंगे। सन इज अवर फादर, आर रिलेशनशिप विद फादर एंड लॉन्जिविटी ऑफ फादर, मीन फादर की एज, फादर से रिलेशन और खुद फादर, ये सन है। एंड रिलीजन में इसको हिंदुइज्म में लिया गया, सन मीन हिंदुइज्म। नेक्स्ट, मून। हमारा मून हमारा मन है, मीन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अब हमारा ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो चीजें हम पूरे होश में और हमारे हाथों में जिनका कंट्रोल रहता है, हमारे ब्रेन पे जिनका कंट्रोल रहता है, जो काम हम वो करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से किए जाते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिना हमारे कंट्रोल के हर एक चीज को सोच रहा है, हर काम को कर रहा है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। तो मून रिप्रेजेंट करता है सबकॉन्शियस माइंड को। देन साइकोलॉजी, मीन जो जितने भी साइकी के काम है जहां ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है मून। मीन मून बताता है हमारी माइंड की कंडीशन, हमारी मन की स्थिति को मून बताता है। अगर मून किसी का सही प्लेसमेंट में नहीं है, जब मून किसी का मान लो राहु या केतु के नक्षत्र में आ जाता है, तो फिर उसी प्रकार को वो मन की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट, मून मीन पानी, वाटर। और वाटर में जितने भी रिलेशंस आते हैं, जैसे ओशियंस है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वेदर फोरकास्टिंग, नेवी, ये सारे मून से सिग्निफाई किए जाएंगे। एंड ऑल द कोल्ड लिक्विड्स एंड बेवरेजेस लाइक मिल्क, जितने भी कोल्ड लिक्विड्स हैं जो ठंडे हैं बर्फ की तरह, वो सारे मून है। और जो हॉट लिक्विड्स हैं वो सारे मार्स है। अभी मार्स में आएंगे तो देखेंगे उसको। जितने भी हमारे दिमाग के काम रहते हैं, मेंटल वर्क्स, ब्रेन के काम, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम रहता है, वो मून का रहता है। कंप्यूटर थिंकिंग, इमेजिनेशन के काम, हमारे ड्रीम्स, ये सब चीजें हम मून से देखते हैं। और ऑल स्मॉल व्हीकल्स, जो छोटी गाड़ियां हमारी, स्पेशली टू टायर व्हीकल्स, जैसे स्कूटर्स, स्मॉल कार्स, जैसे छोटी कार्स हैं, बिल्कुल ही छोटी कार्स हैं, जहाँ सी ट्रेवल, जी हम देखेंगे मून से। अब व्हीकल में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जनरली हम ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में व्हीकल्स देखते हैं वीनस से। बट कृष्णामूर्ति जी ने क्या कहा कि
मून से हम स्मॉल व्हीकल्स को देखेंगे, जैसे स्कूटी वगैरह लोग लेते हैं, स्कूटर्स लेते हैं, जहाँ बिल्कुल छोटी कार जो जहाँ पे दो लोग बैठते हैं वो। इसमें बाइक्स नहीं लेंगे टू व्हीलर्स में, क्योंकि बाइक्स बहुत हाई स्पीड की होती है और हाई स्पीड मार्स की होती है, तो बाइक्स हम मार्स के अंडर लेंगे। और जहाँ पे ड्रिप्स, सिरिंज और रिलीजन वाइज इट इज क्रिश्चियनिटी। और टेल अस वेदर मून मेक्स रिलेशन विद द क्यूरी इन द चार्ट। एक हम क्या देखेंगे इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्यूरियंट है, मीन जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मून का, चंद्रमा का वहां पे संबंध बन रहा है। जी आगे चल के हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि इस संबंध को हम कैसे देखेंगे मून से। नेक्स्ट, मार्स। मार्स मीन फायर। सो होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के सारे काम एंड कुकिंग, सेफ, और जितने भी हार्ड बेवरेजेस हैं, जितने भी जैसे हमारे टी, कॉफी और भी चीजें जो हॉट है, वो सब आती है मार्स के अंडर। और सारे इंडस्ट्रियल या मेडिकल इक्विपमेंट्स, मीन इंडस्ट्रियल या मेडिकल इक्विपमेंट्स मार्स के, नर्सिंग का डिपार्टमेंट, गायनिकोलॉजी का डिपार्टमेंट्स, कैश करेंसी जितनी है वो सारी मार्स है। फाइनेंस का सेक्टर, सर्वर मेंटेनेंस, जितने भी सर्वर मेंटेनेंस रहती है वो सारी मार्स। और इलीगल उब्रीक फार्मा ड्रग्स, मीन इलीगल जो फार्माज है, बिजनेस है जहाँ इलीगल फार्मा या ड्रग्स हैं, वो सारे मार्स में। बाइक्स, मीन क्योंकि जिनकी स्पीड बहुत हाई रहती है, मार्स हाई स्पीड है। और पोल्ट्री और होम्योपैथी, जितने भी फायर के रिलेटेड काम है, जैसे हीट थेरेपी है, फर्नांस है, मीन फायर प्रोडक्ट्स है, ये सब हम मार्स से देखेंगे। मार्स से वेपन्स भी सारे देखेंगे, मीन आर्म्स, वेपन्स, टेररिस्ट एक्ट्स, क्योंकि ये सारे लोग कमांडो, सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस, ये सारे आर्म्स और वेपन्स को यूज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में यूज करते हैं या नेगेटिव वे में यूज करते हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, टेररिस्ट हैं, कमांडोज हैं, सीआरपीएफ है, आर्मी है, पुलिस है, ऑल आर यूजिंग वेपन्स एंड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो इसलिए ये सब मार्क्स मार्स के अंडर आएंगे। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन हैं, पॉइंट्स हैं, जनरेटर है हमारा, जिस मार्स है। मार्स इज एन अबॉटी प्लेनेट। अब अबॉटी प्लेनेट मीन जब भी हमारा मैरिज की बात आएगी, चाहे चाइल्ड बर्थ का डिस्कस करेंगे, तो फिर हम अबॉटी प्लैनेट्स लेंगे। देर आर ओनली टू अबॉटी प्लैनेट्स। अबॉटी प्लैनेट्स जब भी याद रखना, दो अबॉटी प्लैनेट्स है। वन इज मार्स, अदर वन इज केतु। संस्कृत में एक श्लोक भी है ना, शनिवत राहु कुजवत केतु, मीन केतु को आप मार्स की तरह समझिए और राहु को आप शनि की तरह समझिए। इसलिए केतु और मार्स दोनों अबॉटी प्लैनेट्स है। देन डीएनए, जो हमारा ब्लड का डीएनए है, वो मार्स के अंडर आएगा। ब्लड हमारा मार्स के अंडर आएगा। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये सब मार्स के अंडर आएंगे। जितने भी हर्बल्स हैं, हर्बल मेडिसिन हैं, चाहे वो मार्स हैं। जिंक, प्रोटीन, मिनरल्स, ऑर्गेनिक, वेजिटेशन, जहाँ हिल स्टेशन जितने भी हैं, जहाँ पे हम हिल स्टेशन में विजिट करने जाते हैं, वो सारे मार्स के प्लेसेस हैं। नेक्स्ट, इट इज ए मैकेनिकल इन नेचर, और जो पेपर है वो मार्स है। केमिकल इंजीनियरिंग एंड रिलीजन इज इस्लामिक। नेक्स्ट, मरकरी। मरकरी से हम अपनी स्पीच देखते हैं। मरकरी इज मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जितने भी कैलकुलेशन के सब्जेक्ट है, वो सारे हम मरकरी से देखेंगे। मरकरी से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखेंगे, जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जितने भी होते हैं वो देखेंगे। मरकरी मीन हमारी कॉस्टली लिक्विड्स, जितनी भी लिक्विड्स हैं जो कॉस्टली हैं, वो सारी मरकरी से देखेंगे। मरकरी इज नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन्स,
तो ब्रेन का जितना भी नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन है, वो सारा हम मरकरी से देखेंगे। मरकरी मीन रोबोटिक्स, जहाँ रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के सर्किट्स, ये सब मरकरी है। मरकरी मीन मल्टीपल बिल्डिंग्स, मीन मल्टीप्लाई सिटी, जो बड़े बड़े फ्लैट्स रहते हैं जिनमें बहुत सी बिल्डिंग्स रहती हैं, वो सब मरकरी है। शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, मीन बिग मल्टीप्लेक्स जितने भी हैं, वो सारे मरकरी के अंडर आते हैं। जैसे फ्लैट्स हो गया, गेटेड कम्युनिटी हो गई, ऑल आर मरकरी। और जितने भी कॉस्टली जेम्स, जहाँ कलर्स, जहाँ सिरिंज, ये सब आते हैं मरकरी के अंडर। नेक्स्ट, युपिटर। युपिटर इज गुरु, जो हमारा गुरु है, हमारा टीचर है, हमारे पेरेंट्स है, वो है युपिटर। जुपिटर से हम देखते हैं फाइनेंस, जैसे सीए के काम, आईसीडब्ल्यू के काम, ईसीई कॉमर्स के काम, और इसे एलोपैथिक मेडिसिन देखते हैं, और बीडीएस और ईएनटी वाले डॉक्टर्स देखते हैं। फिजियोथेरापी के काम सारे जुपिटर से देखे जाते हैं। और जितने भी प्रीसियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, जब मेटल का कोर, ठीक है, ये सारे हम देखते हैं जुपिटर से। देन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, बैंक्स, एम्बेसीज, ये सारे देखेंगे जुपिटर से। रजिस्ट्रार और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मीन जो रजिस्ट्रार्स होते हैं और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, वो हम देखेंगे जुपिटर से। और गाड़ियों में एसयूवी, मीन ऑल लार्ज कार, जितनी भी बड़ी एसयूवीज है, वो सारी हम देखेंगे जुपिटर से। नेक्स्ट, केमिकल इंजीनियरिंग एंड रेवेन्यू की डिपार्टमेंट, और कमर्शियल बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और रिलीजन में सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ज्यूस, पारसीज, इन सभी रिलीजन को लेंगे। नेक्स्ट, विनस। विनस मीन वाइफ एज जनरल, बट विनस मीन लग्जरी, तो ऑल लग्जरी आइटम्स, कॉस्टली प्रोडक्ट्स विनस। मान लो मोबाइल है, अब सिंपल मोबाइल है तो वो मरकरी है, वही आईफोन है तो वो विनस है। मीन सिंपल मोबाइल का काम तो मरकरी समझो, बट वही मोबाइल फोन जब कॉस्टली हो जाता है, आईफोन है 1 लाख का, तो फिर विन विनस। तो जितने भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में आएंगे, वो ट्रांसफर होकर विनस की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो लग्जरी में आ जाते हैं। तो ऑल द लग्जरियस कार, जितनी भी बड़ी बड़ी कार है, और ऑडीज एंड ऑल दैट, वो सब इसमें आएंगी विनस में। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओवरऑल भी इसमें हम काउंट करेंगे। बिग एंड ब्यूटीफुल हाउसेज, जैसे बिग बंगलोज होते हैं, वो सारे वीनस के अंडर। आर्किटेक्चर का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सारे काम हम वीनस से लेंगे। वीनस इज ज्वेलरी, जितनी ज्वेलरी है हमारी, गोल्ड की स्पेशली, सिल्वर की भी हो सकती है, तो बहुत सारी वीनस। इट इज ए फेमिनाइन इन नेचर, मीन फीमेल कैरेक्टर का प्लेनेट है। डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम, ये भी हम वीनस के अंडर लेंगे। और स्वीट लाइक शुगर, सिरप, मीन जो भी मीठी चीजें हैं, वो सब वीनस है। इंसुलिन इज वीनस एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, इंसुलिन के रिलेटेड जितनी भी आइटम है। ब्यूटिफिकेशन, जहाँ प्लास्टिक सर्जरी के जितने काम है, मीन खूबसूरती जिससे बढ़ाई जाती है, वो जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे वीनस के अंडर आएंगे। एंड नेक्स्ट, कंप्यूटर भी वीनस में लेते हैं हम, हालांकि कंप्यूटर हम अन्य जगह भी लेंगे। फ्लावर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और क्रिश्चियनिटी, एंड दीज आर ऑल अबाउट द वीनस। नेक्स्ट, सैटर्न। सैटर्न हमारा एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ बिजनेस है, जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, जहाँ सिविल के डिपार्टमेंट, वो सारे सैटर्न। जैसे सिविल इंजीनियरिंग ले लो, माइनिंग एंड अंडरग्राउंड के सारे काम सैटर्न। कोर प्रोडक्शन का काम, जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया, तो सैटर्न। लॉ एंड ऑर्डर,
लॉ एंड ऑर्डर जितने भी हैं, साइबर लॉज, इन्वेस्टिगेशन, रेड्स, ये सब सैटर्न के अंडर आते हैं। वास्तु, वास्तु हमने सन से भी लिया था और सैटर्न से भी लेंगे। तो वास्तु के लिए दो प्लेनेट याद रखने हैं आपने, एक सन और एक सैटर्न। देन लैंड यूज्ड एंड ओल्ड रेजिडेंस, मीन ऐसा घर जो यूज किया हुआ है, जहां पुराना हो चुका है, मीन डेप्लेटेड कंडीशन। गुड कंडीशन वाले घर वो सिग्निफाई करेगा वीनस, जहां फिर अलग बाकी। बट जो बैड डिप्लेटेड कंडीशंस वाले हैं, जहाँ जो वो वाले घर जहाँ पे कोई कोर्ट केस चल रहा है, जहाँ विवाद वाले हैं, तो वो सारे सेट। लैंड के डिजाइन्स, हैवी व्हीकल्स जितनी भी हैं, बड़ी गाड़ियां जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर्स, बस, हैवी मशीन्स, हैवी व्हीकल सारी सैटर्न में आ गई। और लग्जरी व्हीकल सारी वीनस में, एसयूवी युपिटर में, और स्मॉल एंड लाइट व्हीकल्स मून में। देन कैल्शियम जो है वो शनि है, स्किन हमारी, और यूनानी मेडिसिन, मेडिसिन में यूनानी मेडिसिन। नेक्स्ट इज सडन मास ग्रोथ, किसी जगह की सडन मास ग्रोथ हो जाना, जैसे कोई अल्सरस ग्रोथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो देखेंगे हम सैटर्न से। एंड रिलीजन इज इस्लामिक। नेक्स्ट, राहु, राहु मीन इल्यूजन। अब यहाँ पे राहु क्या है, राहु मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राहु मीन पुलिस पर्सनल, राहु मीन फाइनेंशियल मैटर्स एंड फाइनेंस एंड कैश। तो फाइनेंस एंड कैश राहु से भी हम देखते हैं। जितनी भी जनरल इंजीनियरिंग है वो भी राहु के अंदर आती है। कैंसर की डिजीज, तो राहु कैंसरस डिजीज क्रिएट करता है। बॉडी में डिफेक्ट्स क्रिएट करता है, डिफेक्ट्स इन बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में डिफेक्ट्स। एंड स्टडी ऑफ सिद्धि, जो लोग पूजा करते हैं देवी देवताओं की और सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो राहु से इन्फ्लुएंस होते हैं वो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, केतु, तो केतु मीन वंस अगेन यहाँ पे भी फाइनेंशियल मैटर्स एंड फाइनेंस और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी। तो केतु गायनेकोलॉजी के प्रॉब्लम्स को बताता है, और खास करके केतु और वीनस अगर मिल जाते हैं तो फिर गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगेन अबॉर्शंस मीन अबॉर्टिव प्लेनेट, पहले हमने पढ़ा इसको। एंड आयुर्वेदिक, तो केतु इज आयुर्वेदिc in nature, and this is all about significations of